स्वागत है आप सभी का HL तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 26 में अब तक फिजिकल एजुकेशन के 688 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो फिजिकल एजुकेशन के जो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। जी हाँ, इसमें प्रश्न पहले ही लिख दिया गया है, इसका उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 689। एशिया का सबसे बड़ा क्रीड़ा संस्थान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा क्रीड़ा संस्थान कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र क्रीड़ा संस्थान, ये एशिया का सबसे बड़ा क्रीड़ा संस्थान है। ठीक है ना, तो यहां पर हम नेताजी लिख देते हैं, नेताजी सुभाष क्रीड़ा संस्थान, ये है एशिया का सबसे बड़ा संस्थान। तो जगह कम है इसलिए मैंने केवल नेताजी लिख दिया है, इससे आप समझ जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 690। ट्रिपल जंप कब आरंभ हुआ और कहां पर आरंभ हुआ? ठीक है ना, बताना क्या है कि ट्रिपल जंप कब आरंभ हुआ और कहां पर आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ था 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। कहां पर? जर्मनी में। चलिए ये दूसरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 691। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। तो 24 अक्टूबर, तो सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छे से याद है आपको। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, है ना। कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 692। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका में हुआ। ठीक है ना, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम अधिवेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 10 जनवरी, कब? 10 जनवरी 1946। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये तमाम प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 693। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है वर्तमान में? तो 193, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। 193वां देश कौन सा है? वो है दक्षिणी सूडान। ठीक, तो ऐसे भी कई बार पूछा गया है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 694। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यानी कितने देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, ये बताना है। सही उत्तर क्या होगा? 51, 51। यानी 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 695। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है ना,
यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, विजय लक्ष्मी पंडित। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विजय लक्ष्मी पंडित। ये थी यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 696, कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है? प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है? सही उत्तर होगा बर्फ पर हॉकी। ये है कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग जवाब दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 697, कनाडा का कौन सा खेल गर्मियों में खेला जाता है? कनाडा में ऐसा कौन सा खेल है जो गर्मियों में खेला जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर क्या होगा? लैक्रोस। लैक्रोस खेल कनाडा में गर्मियों में खेला जाता है। चलिए अगला प्रश्न 698, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? सही उत्तर बिल्कुल सही कहा आपने, गजेट। क्या नाम है इसका? गजेट डेलो स्पोर्ट। गजेट डेलो स्पोर्ट ये है विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र, है ना। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जवाब दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न 699, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है ना। तो उनका नाम बताना है, आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। सही उत्तर नगेंद्र सिंह, है ना। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये है नाम जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय हैं, है ना। ये जनवरी 1973 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 700, अगर ये पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो नीदरलैंड हेग। चलिए प्रश्न नंबर 700, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों में कौन शामिल है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों में कौन शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा दलवीर भंडारी। कौन? दलवीर भंडारी। तो दलवीर भंडारी क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 701, लास्ट चाइल्ड पुस्तक, है ना। लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर बताना है। जी हाँ, ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था कि लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर होना चाहिए मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद, ये है लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 702, क्रिकेट का पिता यानी जनक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आप क्या बताएंगे? WG ग्रेस। WG ग्रेस को क्रिकेट का जनक या पिता माना जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 703,
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या बताइए। उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 704। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कौन कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इनकी संख्या 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। उनको याद करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, एक ट्रिक है, उसको याद कर लीजिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं उनको आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है ना, फ्रेश याद कर लीजिए। एफ से हो जाएगा फ्रांस, आर से रसिया, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना और ई फॉर इंग्लैंड। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। तो यहां से भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 705 की तरफ। विश्व के शतरंज के खेल का नियंत्रण करने वाला निकाय यानी संस्था, उसका नाम बताना है। कौन सी संस्था है जो विश्व के शतरंज के खेलों का नियंत्रण करती है? उस संस्था का नाम बताना है। ये प्रश्न केवीएस 2015 में पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? FIDE यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डिस एचेस। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 706। वर्ल्ड चेस फेडरेशन। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हम तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, तो ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक, वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1900। जी हाँ, 20 जुलाई 1924। ये सन भी याद कर लीजिए, है ना। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को, ठीक है ना, फ्रांस के पेरिस में की गई। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 707। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन समझ लिए होंगे आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई? सही उत्तर हो जाएगा 24 नवंबर 2005। कब? 24 नवंबर 2005 में की गई। ठीक है ना। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 708 की तरफ बढ़ते हुए। 708, ठीक है ना। चुन्नी गोस्वामी, असलम शेर खान और अंजुम चोपड़ा ये किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले बताइए, चुन्नी गोस्वामी ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल। चलिए अगला प्रश्न, असलम शेर खान किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिए अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से संबंधित है। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 709 पे पहुंचते हुए, बटरफ्लाई समझ गए होंगे आप लोग, खेल शब्दावली है। ड्यूस ये भी खेल शब्दावली है। अपर कट ये भी शब्दावली है और ये भी पीवोट भी एक शब्दावली है खेल का। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया। ये जो अजीब अजीब शब्द हैं ये खेल शब्दावलियां हैं, कंफ्यूज कर देते हैं परीक्षा में। ठीक है ना। तो देखिए बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। तैराकी का नाम लिया जाए, माइकल फेल्प्स का नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो तैराकी बटरफ्लाई है ना। माइकल फेल्प्स सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।
अब तक 28 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, सॉरी 28 पदक जीत चुके हैं, जिसमें 23 स्वर्ण पदक है। ठीक है ना। चलिए ड्यूस, ड्यूस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। चलिए अपरकट तो बता ही दीजिए। तो अपरकट जो शब्दावली है कई खेलों में हो सकता है, लेकिन यहां पर जो हमने चुना है मुक्केबाजी, मुक्केबाजी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं। पिवोट किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये बास्केटबॉल से संबंधित। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, चाहे जहन में रख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 710, थ्रो इन जो शब्द है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए बताइए, थ्रो इन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए ये जुड़ा हुआ फुटबॉल से, और किससे? बास्केटबॉल से। ठीक है ना, सेम सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। थ्रो इन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल और बास्केटबॉल से। चलिए अगला प्रश्न 711, इसका जवाब दीजिए। खमीर और कुकुरमुत्ता क्या है? खमीर यानी ईस्ट, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम। ठीक है, ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2013 में पूछा गया था। ये है क्या? प्रोटोजोआ है, या बैक्टीरिया है, या फिर वायरस है, या फिर फफूद है? क्या है ये? खमीर और कुकुरमुत्ता क्या है? ये फफूद यानी फंगस यानी कवक यानी फंजाई। ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 712, वैदिक काल युग माना गया है कब से कब तक? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, उसी के अकॉर्डिंग जवाब दिया जा रहा है आपको। वैदिक काल का युग कब से कब तक माना गया है? ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, ये माना गया है वैदिक काल का युग। इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 713, ऋग वैदिक काल माना गया कब से कब तक? कब से कब तक ऋग वैदिक काल माना गया है? ठीक है, उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। तो ये हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 714, उत्तर वैदिक काल माना गया है कब से कब तक? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना गया है? ठीक है, उत्तर आना चाहिए 1000 ईसा पूर्व से। ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन 715 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन है आर के मुखर्जी, एक नाम हो गया, विंटरनिट्स। आर के मुखर्जी और विंटरनिट्स के अनुसार ऋग्वेद का प्रारंभ कब से माना जाता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। आर के मुखर्जी और विंटरनिट्स के अनुसार ऋग्वेद का प्रारंभ कब से माना जाता है? इनके अनुसार 2500 ईसा पूर्व। कब से? 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है ना, ये है आर के मुखर्जी और विंटरनिट्स के अनुसार। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 716, कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 पीटीआई ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है। ठीक है ना, कब से कब तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 से, यहां पर लिख दे रहे हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 1000 से 600 ईसा पूर्व को जो है महाकाव्य काल माना गया। इस काल में रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है ना। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।